गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ तथा गुरु वर्ग से अहेतु की कृपा की प्रार्थना और याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। आइए एक छोटा सा अष्टकम करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमामि स्वरम सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाद्यावमानं परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मोहनेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेना सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माख्यापयन्तं तदीयेषु तागेषु भक्तिजिता त्वं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं नामोक्षं वधें वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा इदन्ते वपुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य वीरास्तं किमान्ये एदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीले वृत्तं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे
नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्टयति दीनं बतानु गृहाणीश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धभूतेर्वयात् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विजयमानं नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कार्तिक मास का पावन ये महीना, या यूँ कह लीजिए कि भक्ति देवी को आकर्षित करने का ये महीना, और स्वयं भक्ति देवी से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी स्वयं ही आकर्षित हो जाती हैं। तो इस कार्तिक मास में हमें अधिक से अधिक भजन करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, धाम में वास करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश अपने ही कर्मों के कारण या किसी अन्य कारणवश धाम में वास ना हो सके, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से धाम में वास करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति धाम में वास नहीं करता तब तक उसका भजन अधूरा होता है। इसलिए शरीर से धाम में वास ना भी हो तो मन से धाम में वास करना चाहिए। तभी हमारे जो पूर्वगत आचार्य जो हैं वो धाम में रहकर भजन किया करते थे। शरीर से वो ना भी रह पाए, प्रचार हेतु अगर उन्हें कहीं यहाँ वहाँ जाना भी पड़े, देश में या विदेशों में जाना भी पड़े, तो भी उनका मन हमेशा वृंदावन में ही रहता था। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मैं एक पग भी वृंदावन से बाहर नहीं रखता, ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनका मन कभी वृंदावन से दूर नहीं जाता। तो इसीलिए अगर शारीरिक रूप से वास हम ना भी कर पाएँ किसी कारणवश, तो मानसिक रूप से वास करना चाहिए और भजन करने का प्रयास करना चाहिए। भजन का अधिक महत्व है, इसलिए भजन करने का प्रयास करना चाहिए। आइए एक बहुत सुंदर श्लोक पर चर्चा करते हैं और अपने इस थोड़े से समय को सफल बनाते हैं। श्लोक है
कामम भवः स्ववृजिने निर्येषु नहस्तात चेतः अली वत यदि नूते पदयो रमेत वाचः न तुलसीवत यदि ते अंघ्रि शोभा पुर्येत ते गुण गणे यदि कर्णरंध्र। अर्थात हे भगवान आपका सुयश, हे भगवान हमने आपके दो भक्तों के प्रति अपराध किया है जिसके फल स्वरूप हमें नरक ही मिलेगा, किंतु हे नाथ जिस प्रकार मधुकर कांटों से बिद्ध होकर भी सुगंधित पुष्पों के मधुपान में रत रहता है, उसी प्रकार यदि हमारा चित्त रूपी भृंग भी आपके श्री चरण कमलों के माधुर्य की रसास्वादन सेवा में नित्य काल आसक्त रहे, जिस प्रकार तुलसी अपने गुणों की कोई अपेक्षा ना करके आपके श्री चरण कमलों के संबंध से ही सुशोभित रहती है, हमारी वाणी भी उसी प्रकार आपके श्री चरणों के गुणानुवर्णन में नियुक्त रहकर शोभा पाए। हमारे कर्णरंध्र सदा सर्वदा आपके अप्राकृतिक गुणों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त करते रहें। यदि हम नित्य काल आपके गुणों का निरंतर स्मरण, कीर्तन और श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर सकें, तब फिर आपके भक्तों का अभिशाप देने के कारण हमारा जन्म नरक आदि योनियों में होने पर भी हमें कोई चिंता नहीं। कितना सुंदर श्लोक है ना। भगवान से संबंधित हर चर्चा अत्यंत ही सुंदर होती है, चाहे फिर वो सुर और ताल से कही जा रही हो या नहीं। ऐसा आचार्यगण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो कीर्तन भगवान के लिए किया जा रहा है, जो भगवान का कीर्तन किया जा रहा है, वो सुर और ताल के साथ, पूरे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाए। ये जरूरी नहीं। जरूरी है कि वो कीर्तन भगवान के लिए किया जा रहा हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा हो। कहीं कहीं देखा जाता है कि मृदंग आदि वाद्य यंत्र, करताल आदि वाद्य यंत्र बहुत जोर शोर से बजाए जाते हैं और बहुत सुर राग ताल निकाल कर भगवान का कीर्तन किया जाता है, परंतु तो भी उस कीर्तन में जो कीर्तन गाने वाले हैं वो क्या गा रहे हैं, उनका भाव क्या है, उसके विषय में उन्हें मालूम नहीं होता। ऐसा होता है अक्सर। मात्र केवल लोगों के रंजन के लिए, उनके मनोरंजन के लिए गाया जाता है, परंतु ये कीर्तन यानी कीर्ति को बढ़ाने वाला, किसकी कीर्ति? भगवान की कीर्ति को बढ़ाने वाला कीर्तन भगवान के लिए किया जाए, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो यदि इसमें किसी प्रकार का सुर ताल स्वर आदि ना भी हो तो भी ये अत्यंत ही सुशोभित और कर्ण रंध्रों को सुंदर लगने वाला होता है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, उन्हें कीर्तन का अधिष्ठाता कहा जाता है सर्वप्रथम। परंतु हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब कीर्तन कर रहे थे, यानी भगवान की कथाओं को कह रहे थे, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को अपनी जिह्वा से कहना, उसमें जिह्वा पर स्पर्श होना ही कीर्तन कहलाता है। इसी को कीर्तन कहा जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जो कीर्तन कर रहे थे, जो भगवान की कथा को परीक्षित महाराज को और अन्य लोगों को सुना रहे थे, उसमें किसी भी प्रकार का ये वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं किया गया था, हारमोनियम आदि लेकर नहीं बैठे थे। सुखदेव गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त और उन्हें सुनने वाले भी शुद्ध भक्त, और जो नहीं भी थे, उस सभा में बैठे हुए कर्मी ज्ञानी और भी थे, वो भी कथा को सुनकर शुद्ध हो ही गए होंगे, क्योंकि कथा में इतना बल है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि जिस कीर्तन में, जिस भगवान की चर्चा में वाद्य यंत्र आदि का या सुर ताल के साथ, रागों के साथ जो किया जाए, वो ही सबसे सुंदर है। इसमें सुंदरता केवल एक ही है, उसका एक ही आधार है कि वो जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब कुछ भगवान के लिए हो। तो इसीलिए ये जो श्लोक है, इसमें जो 4 कुमार हैं
वो ये प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, अपने हृदय के भावों को भगवान को प्रकट कर रहे हैं। वो 4 कुमार जो कि भगवान के जो निर्विशेषवादी थे, जो भगवान के साकार रूप को ना ही जानते थे और ना ही मानते थे। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे ये। तो ये भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भगवान, हमने आपके 2 भक्तों के प्रति अपराध किया है। कौन से 2 भक्तों के प्रति इन्होंने अपराध किया था? जब ये लोग भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं, तो वैकुंठ का जो द्वार है, उस द्वार पर, 7वें द्वार, उस द्वार पर, पहला है या 7वां मुझे ठीक से ध्यान नहीं, लेकिन द्वार पर जब 2 द्वारपाल भगवान के, जय और विजय, ये भगवान के बहुत ही अंतरंग सेवक हैं और भगवान अत्यंत ही इन्हें अत्यधिक प्रिय प्रेम करते थे। तो ये 2 सेवक इन 4 कुमारों को रोक लेते हैं, और जब रोकते हैं तो ये जो 4 कुमार, जबकि ये कहा जाता है कि कोई ऐसे ही ज्ञानी निर्विशेषवादी नहीं बन जाता, कोई मोक्ष के पद पर स्थित नहीं हो जाता। ऐसे ही मोक्ष के पद पे भी वही व्यक्ति स्थित होता है जिसके अंदर से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, ये सब कुछ उसके शांत हो चुके हों तब। और वैकुंठ का अर्थ ही होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कुंठा ना हो, रोग ना हो, कोई शोक ना हो, कोई क्रोध ना हो, कोई भय ना हो। तो ऐसे वैकुंठ में आने के बाद इन 4 कुमारों को क्रोध आ जाता है, सिर्फ इसलिए कि इन 2 द्वारपालों ने इन्हें रोक दिया। इसके पीछे जो हमारे आचार्यगण हैं वो रहस्य को खोलते हैं और वो बताते हैं कि जो जय विजय थे वो भी भगवान के पार्षद थे। देखिए, हम इस धराधाम पर रहकर भगवान का भजन करने का प्रयास करें, है ना, तो भगवान, हमारे अंदर इतने अनर्थ हैं कि जब तक ये अनर्थ दूर नहीं होंगे पूरी तरह से, किंचित मात्र भी यदि अनर्थ रह गया, कुछ भी रह गया, कलमश हल्का सा भी रह गया, तो हमें साक्षात रूप में भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। ये नारद जी के प्रसंग में हम देखते हैं। नारद जी को हृदय में भगवान के दर्शन हुए थे, और जब वो जो दर्शन होता है, जब वो गायब हो जाता है उनके अंतर मन से, तो वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तो वहां से आकाशवाणी होती है कि हे, जो बालक थे उस समय, तो उनका नाम नारद नहीं था, तो उन्हें बोलते हैं कि तुम इसी जन्म में मेरा केवल इतना ही जो है सानिध्य प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि कुछ कषाय, कलमश भी नहीं, कुछ कषाय बाकी रह गए हैं। कषाय मतलब क्या? जैसे कि भजन करने में तो अत्यधिक निपुण, परंतु जिस स्थान पर वो भजन कर रहे हैं, ये मन में है कि यहां रहकर मैंने भजन करना है, इस स्थान पर, इस पेड़ के नीचे या इस पत्थर पर बैठकर मैंने भजन करना है, ये तक भी रह जाना कषाय। तो नारद जी जो हैं, उस समय उन्हें यह आकाशवाणी होती है, जो वो दासी पुत्र थे, कि तुम्हें इस जन्म में मेरा केवल इतना ही सानिध्य प्राप्त होगा, कुछ कषाय रहने के कारण। जब ये कषाय पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे तुम इनसे, तब तुम मेरा साक्षात दर्शन कर पाओगे और मेरी सेवा कर पाओगे। तो सोचिए, ऐसे भगवान आकाशवाणी करते हैं, और वो जो जय विजय वैकुंठ लोक में है, धराधाम पर भी नहीं है, वैकुंठ लोक में है, तो उन्हें क्रोध कैसे हो सकता है? उन्हें क्रोध नहीं हो सकता। ये तो भगवान की मात्र केवल लीला है। क्यों भगवान ऐसी लीला क्यों रचते हैं? क्यों वो अपने सेवकों को श्राप दिलवाते हैं? क्योंकि उनके ही सेवक की इच्छा थी कि वो भगवान को वीर रस का आस्वादन कराएं। जैसे कि कई जगह आपने टीवी में या कहीं पर देखा भी होगा कि जो बहुत पहलवान होते हैं, उन लोगों के अंदर शक्ति का बल इतना अत्यधिक होता है कि जिस समय अखाड़े में या कोई मंच पर वो लोग अपनी पहलवानी दिखा रहे हों, किसी दूसरे व्यक्ति को पछाड़ रहे हों, तो उस समय तो वो करते ही हैं। लेकिन बाकी समय भी यदि कोई उन्हें प्रतिद्वंदी ना मिले ऐसा, तो उस समय भी वो अपने इस शक्ति को उनके बाजुओं में, उनके बाहुबलों में इतनी खुजली कह लीजिए,
इस प्रकार की क्रंदन हो रहा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहां पर जाकर हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। तो वो क्या करते हैं, अपने से ही प्रयास करते हैं, अपने से ही अकेले में ही प्रयास करते हैं मल्ल युद्ध आदि का या पहलवानगिरी का। तो ये जो वीर होता है ना, उसके अंदर ये एक तरीके का, मान लीजिए कीड़ा जैसे कि एक एक्टर होता है ना, कोई एक्टिंग, किसी को एक्टिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, अभिनय करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, जहां तहां किसी के भी आगे गाहे बगाहे अभिनय करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ललक है इसको करने की। इसी प्रकार से भगवान अत्यंत ही शक्तिशाली, और उनसे लड़ने वाला कोई है नहीं, क्योंकि उनके बराबर का तो कोई है ही नहीं, है ना। तो और वैकुंठ लोक में तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, क्योंकि वहां तो सब उनके सेवक हैं, सब सेवा करते हैं उनकी। तो भगवान क्योंकि रसो वय स हैं, रस भगवान के अंदर कूट कूट कर भरा है, रस आश्रय लेता है भगवान का, रसो वय सह, रस की एकमात्र भगवान मूर्ति है। तो ऐसे भगवान हर प्रकार से उन्हें रस चाहिए, और ये वीर रस भी एक प्रकार का रस है। तो उन्हें वीर रस का आस्वादन नहीं हुआ। अब वो सोच रहे हैं कि वीर रस का आस्वादन हो कैसे। अब उनके अपने घर में तो हो नहीं सकता, वैकुंठ लोक में कौन लड़े उनसे, किसका ऐसा सामर्थ्य, नहीं लड़ सकते। तो उस समय जय विजय भगवान के इन अंतरंग भावों को समझ जाते हैं। हालांकि भगवान के हृदय के भावों को समझना आसान नहीं है, स्वयं बलराम जी भी भगवान के भावों को नहीं समझ सकते। जब ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, उस समय जब भगवान ने अनेक अवतार ले लिए थे, कृष्ण ने अपने सखाओं का, गाय बछड़ों का अवतार ले लिया था, तो उस समय 1 साल तक ब्रह्मा जी भी नहीं, बलराम जी भी नहीं समझ पाए थे आखिर ब्रज के सभी लोग सबसे इतना प्रेम क्यों करें जितना कृष्ण से करते थे, सभी से इतना प्रेम क्यों करें। बलराम जी भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए थे। तो भगवान के रहस्य को समझना बलराम जी के भी बस की बात नहीं है। जो उनका अपना ही स्वांश है वो भी नहीं समझ सकते, तो फिर उनके अन्य कोई व्यक्ति कैसे जाने उनके हृदय की बात। परंतु क्योंकि भगवान जिसे जनाना चाहते हैं, जिसे बताना चाहते हैं, उसे बता ही देते हैं, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय सेवक जय विजय को इसके लिए चुना। और उनके हृदय में, जैसे सर्वश्रेष्ठ सेवक किसे कहा जाता है, जो अपने गुरु के भावों को बिना कहे ही जान जाए, पहचान ले, समझ ले, उसे ही उत्तम शिष्य की जो है पद दिया गया है, उत्तम शिष्य कहा गया उसे। तो इसी प्रकार से जय विजय ने अपने स्वामी के अंतरंग भावों को जान लिया और उन्हें वीर रस का आस्वादन ऐसे तो नहीं करा सकते, एक सेवक स्वामी से नहीं लड़ सकता, इसके लिए उनका प्रतिद्वंदी होना पड़ेगा। अब कोई सुर तो उनका प्रतिद्वंदी हो नहीं सकता, तो असुर ही हैं जो उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। भगवान क्या करते हैं, जो 4 कुमार हैं उनको वैकुंठ लोक में वो लोग आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, उनके हृदय में इच्छा जागृत करते हैं कि वो उनका दर्शन करने आए, और वो उनका दर्शन करने आते हैं और जय विजय के हृदय में ये बात डालते हैं कि ये इन्हें रोके। नग्न अवस्था में थे ना 4 कुमार, तो उन्हें रोक देते हैं। और जैसे ही उन्हें रोकते हैं 4 कुमारों को, तो चारों कुमारों को क्रोध आ जाता है। अब देखिए वो भी कोई कम नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और मोक्ष पद के पूरी तरीके से सब समय मोक्ष पद पर स्थित रहते हैं, निर्विशेषवादी, ज्ञान में पूरी तरीके से संलग्न हैं। ऐसे व्यक्ति को क्रोध कैसे? परंतु फिर भी देखिए उन्हें क्रोध आया, भगवान की इच्छा। तो वो उन्हें क्रोधवश होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि वैकुंठ में तो किसी भी प्रकार का भय नहीं, फिर तुम्हें किससे भय लगा कि हम यहां पर आ रहे हैं? इसलिए तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, तुम जाओ धराधाम पर, पृथ्वी पर, और वहां असुर कुल में जन्म लो, असुर योनि में जाकर जन्म लो। जब उन्हें श्राप मिलता है और भगवान अपनी योग माया का विस्तार हटाते हैं, तो उन्हें बड़ा शोभ होता है। किन्हें? दोनों को, जय विजय को भी
और जो 4 कुमार हैं उनको भी। जय विजय को यह शोभ होता है कि उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, और जो 4 कुमारों ने यह शोक होता है कि उन्होंने भगवान के भक्तों को श्राप दे दिया। आखिर हमें क्रोध कैसे आ गया जो हमने इन्हें श्राप दे दिया? भगवान के भक्त इतने ज्यादा बलशाली होते हैं कि पलट कर चाहे तो उन्हें श्राप दे सकते थे, परंतु तो भी उन्होंने श्राप उन्हें दिया नहीं, क्योंकि ये भगवान की इच्छा नहीं थी। तो भगवान के भक्त देखिए, इसलिए कहते हैं कि ना हमें भोगी बनना है और ना हमें त्यागी बनना है। हमें क्या बनना है? हमें बनना है भगवान का सेवक, दास अनुदास, ये बनना है। त्यागी भी नहीं बनना हमें, सब कुछ छोड़कर भी नहीं बैठ जाना, और भोगी भी नहीं बनना कि सब कुछ भोग करते रहें। जितनी संसार की सारी वस्तुएं हैं सब हमें मिल जाएं, हम भोग करें इनका, और त्याग भी नहीं करना है। जो कुछ भी है उसे भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना है, क्योंकि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। भगवान हमारी चेष्टा को देखकर हम पर कृपा करते हैं। तो इस तरीके से उन्हें शोभ हुआ दोनों को, और भगवान नंगे पांव लक्ष्मी सहित दौड़े चले आए। जबकि भगवान अपने ही घर में, यानी अपने ही लोक में, वैकुंठ लोक में ऐसे नहीं आते दौड़े दौड़े नंगे पांव, पादुका में चलते हैं। अनेक दास दासियां उनकी सेवा में रत रहती हैं। कोई चंवर डुला रहा है, कोई इत्र छिड़क रहा है, कोई फूलों की वर्षा कर रहा है, श्लोक आदि भगवान के उत्तम श्लोकों से उत्तम श्लोक की जो है गुणानुवाद किया जा रहा है। तो इस भगवान ऐसे नहीं आते, परंतु उस समय भगवान अपने सेवकों की रक्षा के लिए, देखिए 4 कुमारों के लिए नहीं, अपने सेवकों की रक्षा के लिए भगवान दौड़े चले आए। इतने भगवान इतने करुणामय हैं, इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। भगवान का हृदय ना, जैसे करोड़ों करोड़ों माताओं के हृदय में ममता भरी होती है ना अपने पुत्र के लिए, तो उन सभी असंख्य माता, करोड़ों 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 माताओं के हृदय को अगर एकत्र कर लिया जाए, उनके ममतामय हृदय को एकत्र किया जाए, तो उससे भी अनगिनत ममतामय हृदय भगवान का है अपने भक्तों के लिए। इतना भगवान का हृदय अपने भक्तों के लिए इतना कोमल है कि इतना कोमल है भगवान का हृदय। एक जगह गई थी सभा में, तो वहां कथा हो रही थी। जाने वहां किस प्रयोजन से ये कहा, जो वक्ता थे जो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान दुश्मनों के भी दुश्मन हैं। अज्ञानी की भगवान से अगर कोई दुश्मनी करना चाहे तो भगवान उससे भी अधिक दुश्मन उसके बन जाते हैं। तो ये बात ना मुझे गले से नीचे उतरी नहीं, हजम नहीं हुई कुछ बात। मन को ये भगवान के लिए दुश्मन शब्द का टाइटल जब सुना इन कानों ने, तो बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ मुझे वो शब्द सुनकर, क्योंकि भगवान तो इतने इतने प्यारे हैं कि किसी के लिए दुश्मन भगवान हो ही नहीं सकते। यहां तक कि जो भगवान से शत्रुता रखते हैं, जो शत्रुता रखते हैं भगवान से, उस पर भी भगवान कृपा करते हैं, करुणावश प्रेमवश उस पर भी कृपा करते हैं। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा रूपी कटाक्ष उसके प्रति करते हैं भगवान। तो भगवान दुश्मनों के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मुझे उस वक्त बहुत बहुत अधिक ये शब्द सुनकर, दुश्मन शब्द सुनकर बहुत पीड़ा हुई मुझे। खैर, क्या उनका वक्तव्य था और क्या उनका उस समय मन का विचार था, कुछ कह नहीं सकते। परंतु जो भी है, ऐसे प्यारे जिन्हें देखकर ही गोपियां कहती हैं कि आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम इन्हें, जब आप इन चरण कमलों से जंगल के रास्ते, पथरीले कंकड़ युक्त
रास्ते पर गुजरते हैं तो हमें ये सोचकर पीड़ा होती है कि ये कंकड़ आपके चरणों में चुभ रहे होंगे, और हम अपना पूरा दिन इसी चिंता में बिता देते हैं कि आपके चरण कमलों को आपको कितनी पीड़ा महसूस हो रही होगी। और आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हमने धीरे से अपने स्तनों में डरते हुए रखती हैं कि आपके चरण कमलों को कहीं चोट ना लग जाए। सोचिए, इतने कोमल भगवान के चरण कमल, इतने प्यारे हैं भगवान, इतने कोमल हैं, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हृदय को भेदने वाला लगता है। खैर, तो जो भक्त हैं, भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, नंगे पांव चले आते हैं लक्ष्मी जी के साथ। भगवान अपने एक समय में एक कार्य नहीं करते, भगवान अपने एक कार्य से अनेक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसके पीछे भगवान के कई कारण थे, इस लीला को करने के पीछे। उसमें से कुछ कारण जो मुझे मालूम है मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। पहला तो यही था कि भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे और अपने भक्तों की यानी जय विजय की इच्छा को, कि वो उनकी सेवा करे, वीर रस का आस्वादन करा के उसको पूरा करना चाहते थे। दूसरा कारण ये था कि जिस प्रकार व्यासदेव जी ये नहीं चाहते थे कि मेरा जो पुत्र है शुकदेव वो एक ब्रह्मवादी बने। भगवान इतने सुंदर उनका स्वरूप, उनके गुण, तो भगवान का भक्त बने, साकारवादी भक्त बने। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र यानी उनके 4 कुमार जो उनके पुत्र थे वो निर्विशेषवादी बने। ब्रह्मा जी भी नहीं चाहते थे। अरे ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया है, उन्हें तो मालूम है कि भगवान के कितने सुंदर रूप गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनका धाम है। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे जो पुत्र हैं वो निर्विशेषवादी बने। वो उन्हें चिंता थी कि इतने साकारवादी, इतना सुंदर साकार स्वरूप होने के बाद ये भगवान को निशक्तित मानते हैं, कोई स्वरूप नहीं मानते भगवान का, निर्विशेषवादी हैं ये। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से ये प्रार्थना की और भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, भक्तवत्सल है ना, तो ब्रह्मा अपने पुत्र की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान ने उन्हें दर्शन देने का मन बना लिया। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान हमारी जो बद्ध जीव हैं, हम जो बद्ध जीव हैं, ज्ञानी योगी बद्ध जीव, अनर्थ युक्त जीव, इनकी प्रार्थना को भगवान डायरेक्ट कभी नहीं स्वीकारते। मोक्ष तक के जो व्यक्ति हैं, जो उसके पद पर अधिकारी हैं, उनकी प्रार्थना को भी भगवान डायरेक्ट कभी नहीं स्वीकारते। भगवान अपने भक्तों के मुंह से निकली हुई प्रार्थना को ही स्वीकार करते हैं, बस। इसीलिए कहते हैं क्या, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी, दिया पद छाया शोध है आमारे, तोमारा चरण धारी। इसलिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए वैष्णव का संग, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। इसलिए वैष्णव के संग की प्रार्थना करते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के मुंह से निकली हुई प्रार्थना को ही स्वीकार करते हैं एकमात्र। एक मुझे इस बात पर एक वाक्य याद आया। महाराज जी बता रहे थे, एक बार एक स्त्री हर शनिवार को, पहले शनिवार को कथा सुनने आती है और ना उनसे बोलती है प्रभु जी से कि महाराज जी देखिए, आप ना आज मंदिर में कोई भी भोग नहीं बनाएगा, मैं घर से बनाकर लाऊंगी, भोग लगेगा और आप लोग पाइएगा। बोले ठीक है। पहले शनिवार को ऐसा हुआ, दूसरे शनिवार को ऐसा हुआ, और हर शनिवार को ना भोग में काले चने ही आते थे बनकर। तो वहाँ के जो भक्त थे उन्होंने सोचा कि आखिर ये मतलब, एक तो हर शनिवार को माता जी लेकर आती हैं और ऊपर से काले चने लेकर आती हैं, ये माजरा क्या है। तो तीसरे शनिवार को जब वो दोबारा काले चने का भोग ठाकुर जी के लिए और भक्तों के लिए लेकर आई प्रसाद,
तो ये पूछ लिया उनसे माता जी से कि आखिर आप हर शनिवार को लेकर आती हैं और ये काले चने ही क्यों लेकर आती हैं। तो माता जी ने कहा कि ऐसा है, मुझे किसी ने बताया था कि यदि वैष्णव को, भगवान के भक्तों को प्रसाद कराया जाए, मैंने कथा में सुना था, उन्होंने कथा में सुना था कि प्रसाद कराया जाए तो मन की इच्छा पूरी हो जाती है। जितनी भी समस्त इच्छाएं हैं भगवान पूरी कर देते हैं। तो मैंने ना सब जगह प्रार्थना करके देख ली, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो मैंने उस दिन कथा में सुना ना, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं आपको प्रसाद खिलाऊं तो मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाए। बोले आपके मन की इच्छा क्या? बोले मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी हो जाए। बेटी की शादी नहीं हो रही। लो, खैर उनकी बेटी की शादी भी हो ही गई थी। कहने का मतलब यह है कि भगवान अपने भक्तों के उच्छिष्ट को प्राप्त करने के लिए इंतजार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति, जिस व्यक्ति को, भक्ति का जो व्यक्ति इच्छुक हो, उसे भक्तों के चरणामृत, भक्तों का उच्छिष्ट और भक्तों की पद धूलि, इन तीनों पर अटूट विश्वास होना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। ये भक्ति में बहुत तीव्र गति से तेजी करता है, बहुत तीव्र गति से। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और जो वो निर्विशेषवादी थे, जो 4 कुमार थे, उनको दर्शन देने का मन बना लिया। अब जब भगवान दर्शन देने का मन बनाते हैं तो भाई चरण कमलों के दर्शन करने आए तो पादुका पहनकर कैसे आ सकते हैं? तो भगवान नंगे पांव आते हैं उन्हें दर्शन देने के लिए। भगवान बहुत दूर हैं अभी, और मात्र केवल भगवान के चरण कमलों में लगी तुलसी दल और चंदन, तुलसी दल और चंदन की सुगंध से ही वो इतने आप्लावित हो गए, इतने आकर्षित हो गए कि उनकी जो मति, जो वो अत्यंत क्रोधित थे जय विजय पर, वो क्रोध उनका तुरंत शांत हो गया उसी समय। और जब भगवान उन्हें दर्शन देने आए तो भगवान ने ये अपनी लक्ष्मी जी को साथ लेकर आए थे। भगवान ये क्यों लक्ष्मी जी को साथ क्यों लाए थे? ये दिखाने के लिए कि देखो मैं निशक्तिक नहीं हूं, मेरी शक्ति है तो शक्तिमान भी है, तो इसलिए मैं निशक्तिक नहीं हूं। मेरा अपना इतना सुंदर धाम है वैकुंठ लोक, मेरे सेवक हैं, मेरी सेवा करते हैं, और मेरा इतना सुंदर स्वरूप है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें दर्शन दिया और अपने सेवकों को, जिन्हें श्राप दे दिया था, जो वो ब्राह्मण थे, जो 4 कुमार थे, उन्होंने श्राप दे दिया था, उन श्राप के बदले उन्हें ये बताने के लिए कि मैं अपने भक्तों का कितना ध्यान रखता हूं, कितना मेरे भक्त मुझे कितने प्रिय हैं, ये दिखाने के लिए भगवान आए थे। ये कहते भी हैं 4 कुमार कि प्रभु देखिए, आप जो हैं ये दिखाने के लिए आए हैं कि आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। एक स्वामी अपने सेवक के प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें बचाने आया है। क्या भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो 4 कुमारों के श्राप को पलट सकते? अरे भगवान में क्या, भगवान के भक्तों में इतना सामर्थ्य है कि वो उनके श्राप को पलट सके, परंतु पलटते नहीं। नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था कि तुम जाओ कहीं भी। नारद मुनि ने क्या किया था? उनके पुत्रों को ब्रह्मचारी बनवा दिया था, तपस्या में लगा दिया था। फिर दोबारा पुत्र जिन्हें भेजा उन्हें फिर से ब्रह्मचारी बना दिया, बिल्कुल मतलब गृहस्थाश्रम ग्रहण ही ना करें। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम एक पल भी ठहर नहीं सकते कहीं एक जगह स्थिर रहकर। तो ये श्राप जो था, ये श्राप नहीं रह गया, बल्कि क्योंकि नारद जी पहले एक ही जगह रहकर भजन साधन करते थे, एक ही जगह प्रचार करते थे, अब जगह जगह घूमकर कर रहे हैं, तो श्राप नहीं था। तो क्या नारद जी में इतना बल नहीं था, इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस श्राप को पलट सके और दक्ष प्रजापति को श्राप दे सके? हाँ, दक्ष प्रजापति का तो गर्दन ही उड़ा दिया था शिव जी ने। तो क्या नारद जी में इतना सामर्थ्य नहीं था? साक्षात भगवान के परिकर, उनमें सामर्थ्य नहीं था, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं
वो अत्यंत ही सहनशील होते हैं और हर कार्य में भगवान की इच्छा समझकर उसे अनुमोदन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। एक छोटी सी कथा है इसी बात पर। एक बार एक नाव में बहुत सारे लोग जा रहे थे और उसमें एक संत बैठे हुए थे। अचानक से तूफान आता है और नाव जो है नदी में डगमग डगमग करने लगती है बीच किनारे पर जाकर। तो जब डगमग डगमग करती है तो नाव में पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। तो नाव में पानी भरता देखकर वो संत, बाकी तो जितने भी लोग बैठे थे वो तो बहुत डर जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें भगवान बचाओ बचाओ। तो जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, नदी में से पानी निकालते हैं, अपनी चुल्लू से भर के नाव में डालते हैं। नदी में से पानी निकाल कर चुल्लू में नाव में डालते हैं। अब जब बाकी लोग देखते हैं वो कहते हैं संत पागल है, नदी का पानी जो है नाव में डाल रहा है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, तूफान चला जाता है। अब नाव जो है वो स्थिर हो जाती है। तो जो संत होते हैं सब भगवान का धन्यवाद करते हैं और नाव में से पानी जो है थोड़ी देर बाद उसमें से कम हो जाता है। और जैसे ही और संत देखते हैं कि नाव में से पानी कम हो रहा है तो संत क्या करते हैं, अपनी चुल्लू से नाव में से पानी निकाल कर फिर से नदी में डालना शुरू कर देते हैं। अब लोग उनसे इसका कारण पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो केवल भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा समझ रहा हूं। पहले भगवान चाहते थे मुझे डुबाना तो मैं नदी में से पानी निकाल कर नाव में भर रहा था। अब भगवान चाहते हैं कि मैं बच जाऊं तो मैं नाव में से पानी निकाल कर नदी में वापस डाल रहा हूं। तो भक्त भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हैं और सब कुछ सहते हैं। तो वो 4 कुमार भी पलट कर, वो जय विजय भी पलट कर श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने श्राप दिया नहीं। अब जब भगवान उनके सामने आते हैं तो ये प्रार्थना कहते हैं, जो श्लोक हमने आज बोला, क्या कि हे प्रभु, हमने आपके 2 भक्तों के प्रति अपराध किया है जिसके फल स्वरूप हमें नरक ही मिलेगा। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा कि भक्तों के प्रति अपराध करने वाले को नरक मिलता है, चाहे वो किसी भी पद पर स्थित क्यों ना हो, चाहे वो किसी का भी पुत्र क्यों ना हो, किसी भी पद पर, ब्रह्मा के पद पर भी स्थित क्यों ना हो, यदि वो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो वो नरकगामी होता है। तभी तो महाराज अम्बरीश के प्रति जब अपराध हुआ था तो दुर्वासा मुनि को किसी ने भी आश्रय नहीं दिया था। ब्रह्मलोक गए थे, शिवलोक गए थे, किसी ने भी आश्रय प्रदान नहीं किया। यहां तक कि भगवान ने भी स्वयं आश्रय देने से मना कर दिया। किंतु हे नाथ, जिस प्रकार मधुकर कांटों से बिद्ध होकर भी सुगंधित पुष्पों के मधुपान में रत रहता है, उसी प्रकार यदि हमारा चित्त रूपी भृंग भी आपके श्री चरण कमलों में माधुर्य की रसास्वादन सेवा में नित्य काल आसक्त रहे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। देखिए कि कह रहे कि हे प्रभु, हे नाथ, जिस प्रकार मधुकर यानी कि भंवरा कांटों से बिद्ध होकर भी पुष्पों के मधुपान में रत रहता है, ऐसे पुष्प जिनमें कांटे लगे हों, और हो सकता है कि उसके मकरंद का आस्वादन करते समय उसको कुछ कांटे लग जाएं, उस मधुकर को, उस भंवरे को कुछ कांटे लग सकते हैं, तो भी उसे उसकी चिंता नहीं रहती। वो उसके मकरंद में, फूलों के मकरंद में इतना खो जाता है, इतना रसास्वादन उसको मिलता है कि वो उस रसास्वादन को छोड़ना नहीं चाहता। अपने कष्ट को स्वीकार करने के बाद भी, कष्ट को स्वीकार करता है, उसके बाद भी उस रसास्वादन को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि हमारा भी चित्त रूपी भृंग है ना, हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, मन है, वो भृंग की तरह है, भंवरे की तरह यहां वहां डोलता रहता है, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। हमारा भी मन ऐसा ही है, कभी कर्मों की तरफ डोलेगा तो कभी योग की तरफ डोलेगा, कभी इस संसार के भोग की तरफ डोलेगा, कभी यहां तो कभी वहां जाता रहता है, एक समय भी स्थिर नहीं रहता हमारा मन। तो हमारा चित्त रूपी भृंग आपके चरण कमल, भगवान के चरणों को कमल की उपाधि दी गई है कि आपके चरण कमल के माधुर्य की रसास्वादन सेवा में नित्य काल आसक्त रहे, भगवान के चरण कमलों में आसक्त रहे। जैसे कि भंवरा
पुष्पों के मकरंद को पान करने में व्यस्त रहता है, चाहे उसको कितना भी कष्ट महसूस क्यों ना हो रहा हो उस पुष्पों के कांटों के कारण। ठीक इसी प्रकार से भक्त को कितना भी कष्ट क्यों ना हो रहा हो, वो भगवान की सेवा को एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। आगे क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुलसी अपने गुणों की कोई अपेक्षा ना करके आपके श्री चरणों के संबंध से ही सुशोभित रहती है, हमारी वाणी भी उसी प्रकार आपके श्री चरणों के गुणानुवाद में नियुक्त रहकर शोभा पाए। तुलसी दल में अनेक गुण होते हैं। जो तुलसी का पौधा होता है, जिन्हें ना भी मालूम कि तुलसी जो है भगवान की अत्यंत प्रिय है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, कि जो कृष्ण की प्रेयसी है तुलसी, भगवान को अत्यंत प्रिय है तुलसी। ऐसी तुलसी की सेवा करने से भक्ति प्राप्त होती है। जिसे ना भी मालूम हो, सांसारिक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, वो लोग भी तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं। क्यों? उसके गुणों के कारण। कहा जाता है जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके घरों में भूत प्रेत आदि ये योनियां नहीं आती। जो जहां तुलसी की सेवा होती है, जिस घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है उसमें कोई ऊपरी हवाएं नहीं आती। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में नेगेटिव जो वाइब्रेशंस होती हैं वो नहीं आती, अशांति नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। अनेक गुण हैं। मुझे तो केवल यही गुण मालूम है कि तुलसी महारानी की सेवा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो भगवान के अत्यंत ही प्रिय हैं। और वृंदावन में भगवान की जो वृंदा देवी हैं वो अनेक माधुर्यमयी लीलाओं का विस्तार करती हैं। मुझे तो इतना ही मालूम है। इसके अतिरिक्त तुलसी जी के जो अन्य गुण हैं मुझे उसमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो तुलसी जी की लगाने से, तुलसी जी को लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लगाते हैं। तो अनेक गुण होने के बावजूद भी तुलसी देवी अपने गुणों को ना देख कर जब भगवान के चरण कमल में रहती हैं तो वो अपने आप को अत्यंत ही सौभाग्यवान मानती हैं, सुशोभित, कि उनकी सुंदरता बढ़ गई तुलसी महारानी की। ऐसा तुलसी महारानी सोचते हैं। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से हमारी वाणी भी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितना मधुर गाते हो, कितना अच्छा बोलते हो, लोग कितने अनेक करोड़ों असंख्य, इस देश में नहीं विदेशों तक में लोग वाणी से आकृष्ट होते हो, तो भी प्रभु ऐसी वाणी हमें नहीं चाहिए जो आपका गुणानुवाद ना करे। यदि वाणी कर्कश भी है तो भी यदि आपका गुणानुवाद करे तो इस वाणी की कुछ योग्यता है, कुछ शोभा है। तो ऐसी वाणी हमें चाहिए जो आपके गुणानुवाद में, आपके गुणानुवर्णन करने में नियुक्त रहे। आगे कहने कि हमारे कर्णरंध्र, हमारे कान सदा सर्वदा आपके अप्राकृतिक गुणों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त करते रहें। अप्राकृत गुण, भगवान के जो गुण हैं, ऐसे कहते हैं कई लोग कि भगवान जो हैं निर्गुण हैं। निर्गुण का अर्थ है कि भगवान में कोई गुण ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। हम पढ़ते भी ना अनेक वाक्यों के एक वाक्य, निर्गुण का अर्थ जिसमें कोई गुण ना हो वो निर्गुण। भगवान के लिए निर्गुण शब्द का अर्थ जो प्रयोग किया गया है वेदों में, उसका अर्थ है भगवान जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों में लिप्त नहीं होते, इन गुणों से ऊपर हैं भगवान। शुद्ध सत्व गुण हैं भगवान के अंदर, उसके मालिक हैं भगवान। तो ये 3 गुण भगवान को बांध नहीं पाते, भगवान इसमें बांध नहीं सकते। जैसे हमें ये 3 गुण बांध के रखते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी हम बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के, शांत स्वभाव के हो जाते हैं, प्रसन्न रहने वाले हो जाते हैं। कभी हमारा मन जो है विचलित हो जाता है, ये करें वो करें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये पालें ये संचित कर लें, इसमें लगा रहता है। कभी तमोगुण में चले जाते हैं। तो हमारा मन इन 3 गुणों में बंधा है। परंतु भगवान ऐसे नहीं है। भगवान का हर कार्य निर्गुण है, यानी कि इन 3 गुणों से ऊपर है, शुद्ध। इसीलिए तो भगवान के यदि कोई उनका नाम लेता है,
उनके रूप को देखता है, उनके गुणों का वर्णन करता है, उनकी लीलाओं को सुनता है, भगवान से संबंधित, भगवान और भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की सेवा आदि यदि वो करता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। और भगवान से संबंधित जो भी वस्तु हैं वो वस्तु नहीं, उनका भी अपना एक रूप है, वो भी साक्षात व्यक्ति रूप में हैं, चिन्मय हैं वो सभी चीजें, जड़ नहीं। जैसे कि ये मान लीजिए कोई फोन है, मान लीजिए कोई कुर्सी है, कुर्सी इस जड़ जगत में जड़ ही है, जड़ है। परंतु भगवान के धाम में जो दिखने में जड़ है, परंतु वो जड़ नहीं, चिन्मय है, वो शांत रस में है उस समय। बेल, लता, पता, पत्तियां, वहां बैठने के आसन, ये सब कुछ चिन्मय है। ठीक है, हम कहते हैं करताल है, मृदंग है, इन्हें प्रणाम करना चाहिए, इनका जो है अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ भगवान की सेवा में लगते हैं, ये बलराम जी का विस्तार है, इसलिए इनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ चिन्मय है। तो इसलिए ऐसे भगवान के अप्राकृत गुणों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो इन कानों के द्वारा सदा सर्वदा, यानी कि हमेशा सब समय हम भगवान के श्रवण, कीर्तन और स्मरण में लगे रहें, तभी हमारे जीवन की शोभा है, तो ही हमारा असली सौभाग्य उदित हो रहा है। फिर चाहे भक्तों का अभिशाप देने के फलस्वरूप हमारा जन्म नरक आदि योनियों में होने पर भी हमें कोई चिंता नहीं है कि उन्होंने अभिशाप तो दे दिया था। अब क्या है, नरक आदि जो योनियां हैं, अगर हम उसमें चले जाएं, किसी हमारे कर्म की वजह से अगर हमारा जो जन्म है वो किसी निम्न योनि में भी हो जाए तो भी हमें इसका कोई अफसोस नहीं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्तों के प्रति अपराध कर ले और हम ऐसी प्रार्थना कर ले। वो तो उनके हृदय से निकल रही थी और भगवान की इच्छा थी। जानबूझकर भगवान और उनके भक्तों का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बंदो मोई सावधान मते, सावधानी से भजन करना है। भजन जो है वो एक, क्यों कह लीजिए, तलवार की भांति है। भजन का जो पथ है एक तलवार की भांति है, बहुत ही पतला, बहुत ही तीखी नुकीली धार है। थोड़ा सा भी असावधानी हुई तो छत विछत हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी के साथ भजन करना चाहिए। और माया देवी इतनी प्रबल हैं कि हमें लगता है कि हम भजन कर रहे हैं, परंतु कब हम भक्ति पथ से नीचे गिर जाएं हमें खुद भी नहीं मालूम पड़ता। इसलिए यदि सच में भक्ति करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ अपराधों से बचते और बचाते हुए भजन करना है। ठीक है, एक ये जो प्रार्थना की ना कि भगवान हमारा जो जन्म है वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो जाए, नारकीय जीवन ही क्यों ना मिल जाए, तो इस पे एक मुझे भजन याद आता है। क्या भजन था कि ये मानुष पशु पक्षी जन्मे अथवा कीट पतंग, कर्म विपाके गत गति केवल, मति रहूं तुया पद संग। यानी कि मेरे कर्मों की वजह से जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, भाई देखिए भक्ति कर रहे हैं परंतु साथ ही साथ हमसे कुछ ऐसे कार्य भी हो जाते हैं, अभी तो शुरुआत ही है ना, ऐसे कार्य भी हो जाते हैं, ऐसे कर्म भी हो जाते हैं जो हो सकता है जिसका हमें पाप फल मिले। यदि जो सच में भक्ति कर रहे हैं, अपने सभी कर्मों को पूरी तरीके से 100% भगवान के चरण कमल में शरणागत हैं, उनको तो ये पाप पुण्य नहीं लगते। उनके साथ तो जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन उनके साथ
जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत हैं। परंतु यदि शरणागति में कहीं थोड़ी सी भी कोई कमी है तो उस समय जो कर्म हो जाते हैं हमसे और उनका यदि फल मिलता है, और यदि इस पर भी एक बात है कि यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं और हमें पता लगा कि ये जो हमने कार्य किया ये भक्ति के प्रतिकूल है और हमने उसे यदि छोड़ दिया, परंतु फिर हम उसे दोबारा कर रहे हैं और बार बार उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं, तो उसका जो लेखा जोखा है वो यमराज के पास जाता है। परंतु यदि हमसे कोई प्रतिकूल कार्य बन पड़े भक्ति में और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी होकर हृदय से क्षमा प्रार्थी होकर भजन करना शुरू करते हैं, तो उसकी माफी हमें मिल सकती है। और यदि हमारे इतने प्रबल अनर्थ हैं कि हम बार बार उसी कार्य को कर रहे हैं, तो भी भगवान से हृदय से माफी मांगते रहना चाहिए और अपने से भी प्रयास करना चाहिए कि ये कार्य हमसे ना हो दोबारा, तो इस अनर्थ से छुटकारा मिल जाता है। परंतु यदि माफी नहीं है हृदय से और भगवान से प्रार्थना भी नहीं है और भक्ति के प्रतिकूल कार्य किए जा रहे हैं, तो फिर भाई इसका तो जो दंड विधान है वो यमराज करते हैं। ठीक है। खैर, भक्तों की ये प्रार्थना है, ये भक्त के हृदय के भाव हैं कि प्रभु हमें अपने कर्म के कारण, यदि हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप हमारे कर्मों को काटिए, हमारे कर्मों के कारण अगर आप हमें जन्म देना चाहते हैं निम्न योनि में तो बेशक दीजिए, कोई मनाही नहीं, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। परंतु मति रहूं तुया पद संग, कि आपके चरण कमलों में हमारी मति बनी रहे। कैसे? जिस प्रकार से भृंग भंवरे का जो मन है कमल में लगा रहता है और उसके जीवन की सांझ हो जाती है और कमल का पुष्प बंद हो जाता है और उसे पता भी नहीं लगता कि कब कमल का पुष्प बंद हो गया और वो उसी कमल के कोश के अंदर बंद होकर अपने जीवन की समाप्ति कर देता है। ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु, हे नाथ, हमारे भी अनेक दुष्कर्म हैं, कर्म है, हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा जन्म निम्न कुल में, निम्न योनि में अगर आप देना चाहें तो उसमें कोई मनाही नहीं, सहर्ष हम उसको स्वीकार करते हैं। परंतु हमारा मन आपके चरण कमलों में ठीक उसी प्रकार से लगा रहे जिस प्रकार से भंवरे का मन कमल में लगा रहता है। और हमसे कभी भी आपके भक्तों के प्रति अपराध न बने, कोई अपराध बन जाए परंतु भक्तों के प्रति अपराध न बनने पाए, उनकी सेवा हो हमसे। ऐसी याचना, ऐसी सुंदर प्रार्थना हमें भगवान से हमेशा करते रहने चाहिए। भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। अभी हो सकता है हमारे अनर्थों के कारण या हमारी प्रार्थना में इतनी सीरियसनेस ना हो, परंतु तो भी भगवान हमारी इन चपलतापूर्ण प्रार्थनाओं को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। बहुत प्यारे हैं भगवान। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं भी आपसे विदा लेती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय।